वंदे मातरम। चलिए ये पढ़ाएंगे 25 से गुना करने के लिए। ये फाउंडेशन बैच देखिए लिखा हुआ है फाउंडेशन बैच, इसका मतलब है कि शुरू से लेके पढ़ाएंगे, यानी बेसिक से लेके लास्ट तक। बेसिक मतलब ये बैच जोड़ घटाव से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एपिसोड 1 यहाँ देखिए लिखा हुआ रहेगा। तो एपिसोड 1 ही समाप्त हो गया, उसमें सिखाए थे 11 से गुना करना। और यहाँ देखिए एपिसोड 2 लिखे हैं, 2 में सिखाएंगे जो आपको 25 से गुना करना। एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं जो लास्ट तक के पढ़ाएंगे। बाकी बातें करते हैं। देखिए ऊपर हेडिंग दिया हुआ 25 से गुना करने का ट्रिक, यानी 25 से गुना करेंगे। आगे जरा बढ़िए, पहले पीडीएफ की बातें करें जो टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि ये लोगों के तौर पे वहाँ पे आपको फ़ोटो मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट अनीस सर डालिएगा तो आ जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपके पास पीडीएफ पहुँचता रहेगा। चलिए आगे बातें करते हैं अब क्वेश्चन पे बातें करते हैं 25 से गुना करना। चलिए 25 से गुना पे बातें कर लेते हैं। तो देखिए 25 से गुना बहुत आसान है, और बहुत आपको लगता है ना कि मैथ मैं नहीं सीख सकता हूँ, तो यहाँ पे आप मैथ पढ़ सकते हैं। ये आसानी से पढ़ सकते हैं। जितनी स्लो मैं पढ़ाता हूँ, सिर्फ ये बैच कमज़ोर बच्चे के लिए ही नहीं है, तेज़ बच्चे भी इस पे पढ़ सकते हैं और कमज़ोर बच्चे भी पढ़ सकते हैं। यानी कमज़ोर बच्चे की हौसला नहीं टूटेगा, इसके लिए बैच है। कोई कमज़ोर और तेज़ नहीं होता। चलिए आगे बातें करते हैं। पहले अब देखिए 25 गुने 12 है, तो कहिए 25 गुने आप 12 का टेबल पढ़िएगा या तो 25 का पढ़िएगा, या तो फिर सिंपल मेथड 12 का पढ़िएगा या 50 का। लेकिन ना मैं 12 का पढ़ने कह रहा हूँ और ना ही आपको 25 का पढ़ने कह रहा हूँ। सिंपल से तरीके बता रहा हूँ कि कभी भी अगर 25 से गुना करने के लिए रहे तो 4 से भागा दे दीजिए। कहिए ये क्या बता रहे हैं कि भागा देना, तो भागा 4 से कोई भी संख्या अगर 25 से कहेगा तो लास्ट में 4 से भागा देना। लेकिन भागा देने पे एक प्रोसेस आ जाएगा कि कट जाएगा तो डबल जीरो होगा। कहिए ये क्या बता रहे हैं, 1 शेष बचेगा तो 25 होगा, और 2 शेष बचेगा तो 50 होगा, 3 शेष बचेगा तो आपको 75 होगा। ये मैं बता रहा हूँ। कहिए ये क्या बता रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं है। इसके मतलब 4 से भागा दीजिएगा तो 3 बार में पूरे कट गया, तो कट गया तो लास्ट में कितना रखिएगा, डबल जीरो। और कहिए 4 से अगर कभी, एक बात और बता दूं, 4 से कोई भी डिजिट में आप भागा दीजिएगा तो शेष 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बचेगा। 4 बचने का मतलब एक बार और लग जाता। तो 1 शेष की बातें कर रहे हैं, 2 शेष की बातें कर रहे हैं, 3 शेष की बातें कर रहे हैं, और यहाँ काटने पे यहाँ कट गया तो डबल जीरो। अब यहाँ पे थोड़ी केयर आप कीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखिए 4 से भागा दिए कितना में, कब, जब 25 से गुना करना रहेगा तो भागा देना आसान है। 4 तिया 12 कट गया, तो कट गया तो डबल जीरो राइट साइड में रख देंगे। कहिए ना कटता तब क्या करते, तो शेष बचता कुछ। 4 से यहाँ भागा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट गया, यानी कुछ शेष नहीं बचा तो जीरो, डबल जीरो। फिर से देखिए 4 से इसमें भागा दीजिए, कितने बार में कट रहा, 4 बार में, तो 4 बार में कट गया। लेकिन शेष 4 चौके 16, शेष कितना बचेगा, 1। तो 1 शेष बचने का मतलब कि 1 के लिए कितना रखेंगे, 25। 2 शेष बचता तो कितना रखते, 50। 3 शेष बचता तो कितना लिखते, 75। आगे अब बढ़िए, अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन, पहले आप आ जाइए। अब कह रहा है 25 गुने 44, तो आप 4 से इसमें भागा दीजिएगा तो 11 बार में ये कट जाएगा। तो 11 बार में अगर कट जाएगा तो कट गया तो क्या, डबल जीरो राइट साइड से रख देंगे। अब आप गुना कीजिएगा 25 गुने 44 तो 1100 आएगा, ये कन्फर्म है। अब देखिए 4 से यहाँ भी भागा दीजिए, कहिए दोनों डिजिट लगभग में लेके चले हैं, तो 11 चौ 44, कितना शेष बचेगा, 1। तो 1 शेष बचने का मतलब 4 से भागा दे रहे हैं, एक बार लगा, एक बार, शेष कितना बचा, 1। तो 1 शेष बचने का मतलब कितना यहाँ पे लिख दें, यानी 1100 कितना हो जाएगा, 25। यानी गुना कीजिएगा तो आपको इतना ही आएगा। फिर से
63 देल है यानी 63/4। 4 से भागा देने का मतलब 15 चौ 60। अब कट जाता 60 रहता था तो डबल जीरो, लेकिन यहाँ 63 है तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। तो 3 शेष बचने के लिए कितना है? 75। तो यहाँ आप रख दीजिए 75 यानी 1575। चलिए अगली टाइप पे बातें करते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, कहिए 25 से गुना करने का मतलब हमने कहें कि 4 से आप भागा देना सिर्फ जानिए। अब डिवाइड पढ़ाएंगे ना तो उसमें भागा देना आपको सिखाएंगे, वो आसानी से आपसे बन जाएगा। चलिए लेकिन अभी के लिए देखिए कि यहाँ देखिएगा 24 चौ 96 होता है। 24 चौ 96, 96 से कितना ज़्यादा है? 3 शेष बचेगा, और 3 शेष बचने का मतलब कितना? 75 यानी 75 लास्ट में लिख दें। यानी गुना कीजिएगा 25 गुने 99 तो 2475 होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगली क्वेश्चन, इस पे आ जाइए। अब हमने कहे इसमें 4 से आपको भागा देना है तो 1976 होता है। पूरे पूरे कट गया मिस्टर। अब कटने का मतलब लास्ट अंक कितना? डबल जीरो रख देंगे। 4 से भागा में एक ही प्रोसेस आएगा, या तो 4 से कट जाएगा या तो शेष बच जाएगा 1 2 3, इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा। 4 से आप यहाँ भागा दीजिए तो आपने कभी 4 से भागा दीजिएगा 20 चौ 80 होगा। 20 बार में कट गया, शेष कितना बचेगा? 3। तो 3 का मतलब कितना? 75 कहीं उत्तर आ रहा है। यानी 2075। अगर 25 गुने 83 आप कीजिएगा तब 20 कितना आएगा? 75 आएगा। आगे बढ़े, सिंपल से बताएं कि 25 से गुणा करने का मतलब 4 से अगले संख्या में भागा देना। भागा देंगे उसकी प्रोसेस बता दिए कि कट गया तो डबल जीरो, 1 शेष बचा तो लास्ट में 25, 2 शेष बचा लास्ट में 50, 3 शेष बचा लास्ट में 75। तो इसमें देख रहे हैं 3 शेष बच रहा था तब 75 लगा रहे थे। चलिए आगे जरा बढ़िए, अगली बात करते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों लगता है सेम, नहीं अलग अलग क्वेश्चन है। यहाँ सीखिए, यहाँ 2 अंक का था, यहाँ 3 अंक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 25 गुने 124। आप छोटा छोटा डिजिट को अगर भाग देना आप सीख गए तो एक छोटा बात मैं बताता हूँ, ये बहुत स्पीड आपको ला देगा। आप बताइए 100/4 है तब 25 बार में कटता है, तो 200/4 रहता तो 50 बार में कटेगा। 300/4 रहेगा तो 75 बार में कटेगा। ये तो मैं सीख लिया कि ये कटेगा कब? 100/4 का मतलब 25, तो 200 रहता था 5। अब यहाँ देखिए 100 वाला सब है, अगर 200 भी रहता तो कोई दिक्कत। 100 का मतलब 25 बार में तो कटेगा, और 4 से 6 बार में, तब 25 से 6 31 बार में पूरे पूरे कट गया तो डबल जीरो। अब कहिए हम ऐसे भागा ना देते 4 से, 4 तिया 12, एक बार लगा यानी 31, तो वैसे भी भागा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 से यहाँ भागा दीजिए तो 100 का मतलब 25, और 4 से भागा दीजिएगा तब 32 होता है। तब 25 8 चौ 32, तब 25 और 8 33 होगा, यानी 33 चौ 32 से। अब बताइए शेष कितना बचा? तो 132 और 3 शेष बचा, तो 3 शेष बचने का मतलब लास्ट अंक कितना होगा? 75 होगा, यानी शेष पे। अब कहिए बेसिक तरीका, रुकिए जरा सा, बेसिक भी आप डिवाइड गुना करना आपको हार्ड लग रहा है तो आप 4 से भागा दिए। 4 से कितना बार में? 4 तिया 12, यानी 15 एक शेष बचा, तो 4 तिया 12, 3 शेष बचेगा, तो 3 का मतलब लास्ट अंक कितना? 75। या नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड कीजिए। 135 में 4 से भागा दे दीजिए। 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, शेष कितना बचेगा? 3, तो 3 का मतलब कितना हो गया? शेष 3 बचने का मतलब 75। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन जरा आ जाइए, यहाँ आप आ जाइए। यहाँ देल है कितना? कह रहा है 165। तो देखिए
16 चौ 64 होता है, तब 25 और 16 4125 उत्तर लगा देंगे। लेकिन कहिएगा ये कैसे लाएं जी, जरा बताइए। आप 4 से काटिएगा कितने बार में, 4 चौके 16, एक बार, शेष एक बचेगा। तो एक शेष बचने का मतलब हमने क्या सीखा है, 25 यानी 4125। तब कभी भी 25 कहिए, अब यहाँ 200 300 रहता तब क्या करते। तो रुकिए यहाँ पे थोड़ी मैं इस पर भी बातें कर लूँ कि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो। देखिए जरा, अब आगे क्वेश्चन है ही ऐसा, अच्छा अभी है 200 300 का है, लेकिन मैं पहले इस पे बातें करता हूँ तब आपको सिखाएं। अगर 224 रहता तब क्या करते, तो 100 बटा, अभी बता रहे थे कि 100 बटा 4 का मतलब 25, तब 50 हो गया। अब 50 और 6, 4 छक्का 24 यानी 56 बार में कट गया, तो डबल जीरो शेष बचता, तो जिस हिसाब से लिखते। लेकिन कहिए 200 कहिए आप 4 से ऐसे भागा दीजिए, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, वैसे भी सही है। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं, पहले इसको हटाते हैं। अब यहाँ 135 ये सब तो सिखा दिए, तो आप बात अगली पेज पे आइए कि अगली पेज पे क्या कह रहा है। देखिए 264 देल है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, यहाँ सीखने की ज़रूरत। 264 100 बटा 4 का मतलब 25, तब 50 हो गया। 50 और 16 यानी 50 और 16 कितना, 64 पे डबल जीरो, गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। 4 से काटिए, 4 छक्का कितना होगा जी, 24, और 4 छक्का 24, शेष एक भी नहीं बच रहा है, तो नहीं बचेगा तो डबल जीरो, और बच जाता तो उसके हिसाब से लिखते हैं। फिर आ जाइए 382 देल है, तो 4 से मन में भाग देने के लिए मैं बताया कि 100 बटा 4 का मतलब कितना होता है, 25, तो 300 रहता तो 75 हो जाता। अब 75 और 20 80, तब 75 और 20 कितना हो जाता, 95, तो यानी 95, और शेष 2 बचने का मतलब कितना हो जाता, 95 150। यहाँ तक सही है। आइए आपको डॉट लगे कि ऐसे नहीं बिना पेन पेपर से कर सकता हूँ, तो लिखने में कौन सी बड़ी बात है जी। यहाँ 9 चौ 36, 9 बार में कटा जी, 2 बचा, 4 पचे 20, और 2 शेष बचने का मतलब 50, तो देखिए 95 बार में मैं काटा था। तो आप ऐसे करके 1000 तक गुना कर सकते हैं 25 से बिना पेन पेपर लगाए। अब कहिए 450 है, तो 4 से कैसे काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 100 बटा 4 का मतलब 25, तो 25 चौ 100, और 100 यहाँ कितना 100 बार में कट ही गया, और 4 से कितना बार में कटेगा जे बताइए। तो 13 चौ 52 यानी 12 चौ 48, तो 112, और 2 शेष बचने का मतलब कितना, 50। अब आप काट के देखिए उतना ही आएगा। 4 से कितना बार में, एक बार में काटे, 4 से एक बार में, 10 4 दूनी 8, तो 10 था तो 2 शेष बचेगा, और 2 शेष बचने का मतलब कि 50 होगा। तो यही बाद में क्या रख दिए, इस पे 50 रख दिए। यहाँ तक बात, यानी 1 से लेके 1000, बहुत ज़्यादा गुना नहीं सिखाएंगे। मैं 5 टाइप का गुना इस्तेमाल करता हूँ, उसमें सारी मैथ बन जाता है। कोई मोटे मोटे किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप एकदम बेसिक से देखते चलिए। चलिए आगे देखिए और है क्या। अच्छा ये 11 वाला आ गया, यानी ये समाप्त हो गया, यानी कि हमने इसको समाप्त यानी 25 से गुना समाप्त हो गया, यानी आपकी एपिसोड 1 एपिसोड 2 समाप्त हो गया। अब मिलेंगे आगे एपिसोड 3 में, उसमें मुलाकातें करेंगे।